हमने तो आम आदमी पार्टी को डाला है, वो बदलने के लिए हम चाहते हैं कांग्रेस आवे। एग्जिट पोल के हिसाब से चेंज हो रहा है, आपको क्या लगता है? हाँ हो रहा है। चेंज हो रहा है। 8 तारीख को बदल सकती है सरकार या केजरीवाल जी बना ये तो हमें नहीं पता, लेकिन केजरीवाल का भी हम गुणगान करते हैं। एग्जिट पोल में बीजेपी को दिखा रहे हैं सरकार बनाते नहीं लगा अच्छा नहीं लगा मुझे नहीं अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं है पहले। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। राजधानी दिल्ली में वोटिंग हो चुकी है और अब वोटिंग के बाद बड़ा सवाल ये है कि 8 फरवरी को दिल्ली के अंदर किसकी सरकार बनेगी। इस बीच आपको बता दें कि एग्जिट पोल्स आ चुके हैं। लगभग 9 एग्जिट पोल्स में कहीं ना कहीं 7 एग्जिट पोल्स कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशंस ने कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर बदलाव बताया है। तो वहीं 2 एग्जिट पोल्स के अंदर एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनती रही। हालांकि तमाम मुद्दे जिस तरीके की चीज़ें रही हैं दिल्ली के अंदर, जब हम भी ग्राउंड में गए तो कहीं ना कहीं एक बार रिपीट की हवा हमें लगी। लेकिन इस बार जब ये एग्जिट पोल आ गए, एक तरीके से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते हुए एग्जिट पोल में दिख रही है। ऐसे में हमने सोचा क्यों ना एक बार फिर से दिल्ली की जनता से जानना चाह सके कि दिल्ली की जनता इस बार क्या चाहती है। क्या वो चाहती है 8 तारीख को दोहराव हो जाना चाहिए या बदलाव होना चाहिए। एक सब्जी मंडी में मौजूद है, सब्जी वालों से भी बात करेंगे, लेकिन इधर कुछ महिलाएं हैं क्योंकि महिला वोटर्स कहीं ना कहीं की फैक्टर माना गया है। तो ये दिल्ली का एम फैक्टर क्या सोच कर के वोट किया है और इनको क्या लग रहा है, इन्हीं से बातचीत करते हैं। मैम क्या नाम है आपका? संगीता। संगीता जी, हम थोड़ा जान रहे हैं, वोट किया था आपने? हाँ किया था। तो क्या मुद्दे रहे थे आपके वोट करने के? कुछ नहीं, बिजली पानी और जो चल रहा है वो ठीक है। अच्छा, आपने देखा होगा एग्जिट पोल्स आ चुके हैं, उन एग्जिट पोल्स में ज़्यादातर चेंज दिखा रहे हैं, तो आपको लगता है एग्जिट पोल्स में कुछ सच्चाई है? नहीं नहीं लगता। नहीं लगता, और ऐसे क्यों लग रहा है कि नहीं हो सकता? बस नहीं लग रहा। नहीं, कुछ लगता है कि नहीं, दिल्ली के लिए बहुत कुछ काम किए गए हैं प्रेजेंट गवर्नमेंट द्वारा, क्या लग रहा है? हाँ काम किए गए हैं। तो उनके बेसिस पे आपको लगता है कि रिपीट होना चाहिए? हाँ रिपीट। क्या लगता है अब 8 तारीख को आपको लगता है इन सब एग्जिट पोल के विपरीत जो है परिणाम आएंगे? लगता है। क्या अगर मैं महिलाओं की बात करूँ तो क्या मुफ्त बस सेवा 2100 पे एक फैक्टर हाँ है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल है, ये फैक्टर है। चले, तो देखिए बड़ी इधर और भी महिलाएं। मैम क्या नाम है आपका? अनुपमा। आपने वोट किया था? हाँ जरूर। तो मैम थोड़ा जानने निकले हैं क्योंकि एग्जिट पोल्स आए हैं और कहीं ना कहीं जब हम ग्राउंड पे थे तो हमें भी लगा था कि शायद दिल्ली में रिपीट होगा। एग्जिट पोल्स के हिसाब से चेंज हो रहा है, आपको क्या लगता है? हाँ हो रहा है। चेंज हो रहा है, तो आपके अगर चेंज के तो क्या मुद्दे रहे आपके लिए चेंज के लिए? मेन तो सफाई, पॉल्यूशन और एजुकेशन। तो ये तीनों चीज़ आपको लगती है इन पे काम नहीं हुआ है? काम नहीं हुआ, केजरीवाल जी ने कोई काम नहीं किया 10 साल के अंदर। और अगर महिला फैक्टर की बात करूँ तो क्या उसमें ठीक रहे वो, जैसे मुफ्त बस सेवा हो हाँ गई? वो तो कर दी उन्होंने मुफ्त सेवा, हाँ। पर सिक्योरिटी नहीं है, सेफ कहाँ है दिल्ली? उसके लिए वो बीजेपी को जैसे जिम्मेदार। हाँ, वो तो ठहराते हैं। हाँ। पर उनको भी काम तो करना ही चाहिए ना। तो आप चेंज के लिए आप हाँ। ओके। मैम आपका नाम क्या हुआ? मेरा भी मैं नहीं कुछ बोल पा। अच्छा, वोट किया आपने, इतना तो बताइए। हाँ वोट तो किया। तो क्या मुद्दे थे आपके वोट करने के? मुद्दे के देखो, हमने कोई भी पार्टी आए कमा के खाना, कोई भी पार्टी में ना मुझे छोड़िए, हमने क्या करना। तो एक मुद्दा होता है ना कि ये मुद्दा, इससे मैं बहुत परेशान हूँ या खुश हूँ। देखिए मुद्दे तो बहुत है, हाँ। कोई मुद्दा पूरा किया जाएगा तभी खुशी होगी ना वोट देने की भी। ये बात ठीक है, तो देखिए कहीं ना कहीं इनको लग रहा है, देखिए कुछ और वहाँ पर महिलाएं, उनसे भी समझ लेते हैं उन्होंने क्या कुछ सोच करके वोट किया था और क्या उनके हिसाब से एग्जिट पोल है। मैम क्या नाम है आपका? हाँ मेरा नाम शशि है। हम थोड़ा जानने निकले, वोट किया आपने? यस। तो वोट करने का क्या मुद्दा था आपका? वोट करने का मुद्दा यह था कि हमें जो फैसिलिटी मिल रही है अभी वो लगातार मिलती रहे तो ज़्यादा मिलती रहनी चाहिए, यानी आप कहीं ना कहीं खुश हैं जो सरकार चल रही है? हाँ फिलहाल तो खुशी है। तो जैसे अब एग्जिट पोल आ गए, एग्जिट पोल में दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं बदलाव जैसी बातें हो रही है, क्या लगता है आपको एग्जिट पोल सही होंगे? हो सकता है, मे बी पॉसिबल है। और हो उसको सकता है। क्या वजह आपको लग रही है, जब आप कह रहे हैं इतना काम हुआ है तो जब आपको फ़ायदा हो तो जाहिर सी बात दूसरों को भी हुआ होगा। ऐसा ना, सबकी थॉट अलग अलग है, सबकी सोच अलग है। हम कुछ सोच रहे जी। हैं, सामने वाला कुछ और सोच रहा है ना, जी। वो दिक्कत है। कितने हो गए बता, मेरे पैसे देखना। तो आपके हिसाब से दिल्ली में 8 तारीख को क्या हो सकता है? क्या बदलाव हो सकता है, दोहराव हो सकता है? मैं तो चाहती हूँ कि बदलाव ना हो। बदलाव आप चाहती हैं? ठीक है, चलिए। हाँ ये बात है। ये चाहते हैं कि बदलाव नहीं होना चाहिए, दोहराव हो जाना चाहिए, कुछ और महिलाओं से जो है वो सही है। हाँ मेरे साथ
क्योंकि हमारे इधर सारा काम अच्छा ही हुआ है, हम सामने ही रहते हैं गोविंदपुरी एक्सटेंशन में। अच्छा, हमारे एग्जिट पोल्स में बीजेपी को दिखा रहे हैं सरकार मुझे बनाते अच्छा नहीं हैं। लगा। अच्छा नहीं लगा? नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगा क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं है पहले। मैं भी वही समझना चाह रही हूँ कि अगर वोट मिला होगा तो किस मुद्दे पे मिला? उन्होंने वोट खाया धर्म के नाम पर। अच्छा, हाँ, उन्होंने लोगों को मूर्ख बनाया। तो दिल्ली के लोग भी क्या ऐसे हैं, धर्म की राजनीति में आ जाते हैं? ऐसा है ना, मिक्स लोग हैं यहाँ पर ना, दिक्कत वही है। अब उतना विज़न नहीं है लोगों के पास, है ना, वो दूर का सोचते नहीं हैं, वो धर्म के नाम पे उल्लू बना के रोटियाँ सेकते हैं। तो उनकी जब तक सिक रही है वो सेकेंगे, ये अच्छा, चक्कर जैसे है। आपने मास्क लगाया तो इससे मुझे याद है पोल्यूशन को एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश बीजेपी ने की थी, क्या ये काम किया होगा? ऐसा है ना, देखो अब इतनी ओवर पॉपुलेटेड ज़्यादा है जनसंख्या, तो पोल्यूशन तो होगा ही। सरकार अपनी तरह से जो कर सकती है वो करती है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं करती है। मेरे पैसे बताना बेटा। ठीक है। तो इसलिए मैं ये मानती हूँ कि ज़्यादा ना लोगों में अवेयरनेस नहीं है। वो जिस तरह से उनको एक भीड़ में इकट्ठा कर लेते हैं, बोल देते हैं जय श्री राम, ये वो जो भी है। अभी इतने लोग बेचारे मरे हैं, उनको करा उन्होंने जैसे भी। मेरे को तो वो जची नहीं बात, सच आपको बताऊँ। नहीं जचा तो अच्छा लगेगा अगर बीजेपी दिल्ली में आ जाए? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगेगा। चलिए, बड़ी ईमानदारी से उन्होंने अपनी ओपिनियन रखी है। कुछ और महिलाओं से हम जुड़ते हैं, वो क्या कुछ सोचते हैं। कि महिलाएं, मैं सोच रही महिलाओं से पहले बातचीत की जाए। क्या नाम है अम्मा? हाँ, कांति झा। वोट किया था क्या, किस मुद्दे पे वोट किया था? हमारे घर से 7 वोट पड़े, हाँ 3 बेटे थे, हाँ 3 बहू थे। हाँ। मैं नहीं दी। अच्छा, आपने नहीं दिया? बच्चे अच्छा। 2 महीने के बाकी दिया तो जी। क्या मुद्दा रहा उनका वोट का? वोट का तो गिनती के बाद ही ये बताएंगे, लेकिन नहीं, वैसे आपको पता हो जैसे किस लिए दिया? वैसे हमें लगता है कि केजरीवाल को केजरीवाल, यानी कि कहीं ना कहीं केजरीवाल को बिजली पानी मुफ्त शिक्षण के लिए वोट दिया। हाँ? जी जी तो चलो, क्या दिक्कत है, सरकार दे रही है तो ले जी, रहे हैं जी, लोग, क्या जी, दिक्कत है? जी। तो अब जैसे सामने रिजल्ट आ गया है कि एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है, तो क्या लग रहा है, ये सच हो सकता है या 8 तारीख को केजरीवाल की सरकार फिर बन वहाँ जाएगी? तो हम उनका भी नाम सुन रहे हैं, केजरीवाल का भी नाम सुन रहे हैं। हाँ। बराबर बराबर। मजबूत कौन लग रहा है? 8 को लगता है सरकार? हमें वहाँ 3 नंबर गोविंदपुरी में मैं रहती हूँ, 3 नंबर गली में, वहाँ आधा से ज़्यादा लोग बीजेपी का है। अच्छा, तो लगता है 8 तारीख को बदल सकती है सरकार या केजरीवाल जी बना ये तो लेंगे? हमें नहीं पता, लेकिन केजरीवाल का भी हम गुणगान करते हैं जी। तो ये देखिए, कह रही हैं कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्या नाम है आपका? मेरा शिम्पी। चिंपी जी, वोट किया आपने? हाँ जी, वोट दिया। एक बार दिखा दीजिए थोड़ा हम। तो क्या मुद्दा रहा वोट का इस बार? मुद्दा यही रहा है कि अब देखो कौन जीता, मेन मुद्दा तो कोई भी नहीं है, जीता कौन? मुद्दा रहा ना कि बिजली पानी बहुत अच्छा मिल रहा है, या ये तो है कि भाई बिजली पानी की, और मेन बसेस फ्री केजरीवाल की तरफ से, प्लस अभी 2100 वाली बात भी हुई है। पहले 1000 था, अब 2100 कर दिया उन्होंने। और यानी आपने इन सब फायदों के लिए ही वोट किया? देखो, हर बंदा अपना फ़ायदा देखता है कि हमें कौन दे रहा है, तो आप भी होंगे तो यही देखेंगे कि कौन क्या दे रहा है और उसके हिसाब से वोट देंगे। बिल्कुल। तो शिम्पी जी, हमें ये समझने आया है कि अब एग्जिट पोल आ गए हैं, 8 तारीख को परिणाम आएंगे। हालांकि एग्जिट पोल हमेशा एग्जैक्ट हो ऐसा नहीं हो सकता। बीजेपी की उसमें सरकार दिख रही है, तो आप ग्राउंड में जैसे आपकी सहेली, आपको क्या लगता है क्या बीजेपी की सरकार दिल्ली में बन सकती है, आम आदमी पार्टी की बनेगी? मैम, ये तो वोटिंग के ऊपर है कि कितने परसेंट, में भी 55% कुछ समथिंग वोटिंग हुई है। पूरी 100% तो वोटिंग हुई भी नहीं है। 60% जी। हाँ, 60%। तो अब देखते हैं कितने परसेंट गई है। अब हमारे हिसाब से तो हमने तो आम आदमी पार्टी को डाला है जैसे वोट। काम के हिसाब से देखते हैं, जब इतने काम किए तो ज़्यादातर लोग ऐसा हमने लगता है अपने जितनी भी कंप्लेंट्स लेके मैम के पास गए हैं, तो हमारे तो काम हुए हैं। आपको- ठीक है, यानी कि आपको कहीं ना कहीं हाँ, फायदा मैं मिला है। सेटिस्फाइड हूँ। सेटिस्फाइड। आप सरकार। क्या नाम है दीदी आपका? अच्छा, चलिए। मैम, क्या नाम है आपका? हाँ, नाम क्या है आपका? सुशीला साहू। सुशीला जी, हम थोड़े जानने निकले, वोट किया था आपने? नहीं, मैं एक्चुअली यहाँ की हूँ नहीं, मैं यहाँ, मेरी बेटी रहती है, तो मैं अच्छा, तो उसी- वो यहाँ की हाँ, वोटर है? हाँ, नहीं, वो भी यहाँ की अच्छा, वोटर तो है। आप यहाँ आती जाती रहती हैं? हाँ, आती जाती रहती हूँ। एक्चुअली वोटिंग के बारे में क्या लगता है, यहाँ पे चेंज हो सकता है? आपको लग रहा है जैसे देखती हूँ? आई हैव नो आइडिया मैम। ठीक है, ओके। तो देखिए, हमें और महिलाएं मिल गई हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नजमा नजमा जी, वोट किया था आपने? जी। तो क्या मुद्दे रहे इस बार वोट के आपके? इस बार मुद्दे ये हुआ कि हमारे भूमि कैंप में रहते थे हम, इन झुग्गियों में हमें घर नहीं मिले। अच्छा। आज हम किराए के मकानों में धक्के खा रहे, 24 साल से रह रहे थे।
सिर्फ एक वोट के चक्कर में हमारा घर कैंसिल कर दिया और आज हम हमारे बच्चों को लेके किराए के मकान में रह रहे हैं। इसका मतलब आपने बदलाव के लिए वोट किया? बदलाव के लिए आप बदलाव चाहती है? चाहते बस यही चाहते कि हम सब 1200 लोगों को घर मिल जावे और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो यानी बदलाव। आपका क्या नाम है? सुहाना। मैं आपने भी अच्छा आपने वोट किया था? मेरा भी वोटर हमारा घर टूट गया ना, उसकी वजह से इसका वोट ही नहीं बन पाया। हमने अप्लाई करा था, 18+ हो गए। तो यानी कि आपके पूरे कैंप ने बदलाव के लिए वोट? हाँ 1200 सरकार है उसको बदलना बदलने के लिए हम चाहते हैं कांग्रेस आवे। अच्छा, आप हमने तो हाँ कांग्रेस के लिए कांग्रेस से आपको उम्मीद है? उम्मीद है, उन्होंने हमें बहुत अब के उम्मीद दी। नहीं तो अतिथि सिंह आई थी, जो कह रही थी टूटने से पहले कि अगर बिल्डोजर आएगा ना तो मैं लेट जाऊंगी उसके आगे, एक एक को घर मिल जाएगा, उसके बाद बिल्डोजर चलेगा। मगर जब बिल्डोजर आया ना, उनने अपना चेहरा भी नहीं दिखाया। सिर्फ रात को 10:30 बजे 5 मिनट के लिए आई और धूम दबा के बाद। लगभग कितने वोट्स होंगे आपके यहाँ पर? हम 1200 है। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। देखिए, महिलाओं से मैं बातचीत करने की कोशिश की गई थी तो कुछ मिली जुली राय मिली है। यानी कि हम कह सकते हैं कि दिल्ली के अंदर कई लोगों ने बदलाव के लिए वोट किया है तो कई लोग चाहते हैं कि दोहराव हो जाए। अब सबके अलग अलग मुद्दे हैं। अब ये मुद्दे कुल मिलाकर के किसके लिए फ़ायदेमंद साबित होते हैं, किसके लिए नुकसानदेह साबित होते हैं, इसके लिए हमें 8 तारीख का इंतज़ार करना पड़ेगा। बहरहाल एग्ज़िट पोल्स में कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर बदलाव दिखा है तो कुछ एग्ज़िट पोल्स अभी भी आम आदमी पार्टी को सरकार बनते हुए दिखा रहे हैं। क्या कुछ होता है 8 तारीख को जुड़े रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही।